नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज हम गुप्त साम्राज्य से 50 प्रश्न फिर से आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। आज हम इस वीडियो में गुप्त काल के जो 50 प्रश्न हैं वो डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में जो हिस्ट्री की हमने पिछली वीडियो डाली थी उसमें हमने 50 प्रश्न गुप्त काल के पहले कर लिए थे, 50 आज कर रहे हैं। तो हमारे पास गुप्त काल के टोटल 100 जो प्रश्न हैं वो हो जाएंगे और उन 100 प्रश्नों में ऐसे बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आपको यूसी नेट में देखने को मिलेंगे। ठीक है, बहुत 100 क्वेश्चन किसी भी साम्राज्य से किसी भी काल से बहुत ज़्यादा होते हैं। उन 100 प्रश्नों के इर्द-गिर्द ही यूजी नेट का जो एग्ज़ाम है वो आने वाला है। यदि गुप्त काल से 4 या 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे यूसी नेट में, तो वो 4 और 5 प्रश्न हमारे जो 100 प्रश्न हमने डिस्कस किए हैं, उनके आस-पास, उनके इर्द-गिर्द ही हमने जो उसका डिस्क्राइब किया है, उनको एक-दूसरे से जोड़ा है प्रश्नों को, ठीक है? तो वहाँ से ही देखने को मिलेंगे, ठीक है? और कहीं से प्रश्न नहीं आने वाले हैं। जो हम 100 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, उन्हीं में से 5 से 7 या 6 क्वेश्चन जितने भी यूसी नेट में भूतकाल से इस बार प्रश्न आएंगे, वो लगभग इन्हीं 100 प्रश्नों के आसपास होंगे। क्योंकि ये पिछले जो यूसी नेट के एग्जाम हुए हैं, वहाँ से लिए गए हैं और बहुत सारे ऐसे असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम हुए हैं, वो प्रश्न मैं आप लोगों को लेकर यहाँ पर आता हूँ। हिमाचल असिस्टेंट प्रोफेसर है, हरियाणा है, दूसरे राज्यों के स्टेट पीसीएस के एग्जाम है। जो उन एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर लेकर आता हूँ और डिस्कस करता हूँ, ठीक है? तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का जो पहला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित वाकाटक शासकों में किसने चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता से विवाह किया था? ऑप्शन ए प्रवरसेन द्वितीय, ऑप्शन बी पृथ्वीसेन द्वितीय, ऑप्शन सी रुद्रसेन प्रथम और ऑप्शन डी रुद्रसेन द्वितीय। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, ध्यान से देखिए, एंड तक देखिए, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी जो है इसका आंसर आ जाएगा। आंसर क्यों आ जाएगा? आप नीचे व्याख्या देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमांक या विक्रमादित्य कहा जाता था। देखिए, जब हम इन यहाँ पर प्रश्नों को डिस्कस करते हैं ना, तो हम ना इसी प्रश्न का जवाब नहीं देते इस वीडियो में, ठीक है? इस प्रश्न के साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे आसपास के जो टॉपिक है वो डिस्कस हो जाते हैं। वाकाटक से है, चंद्रगुप्त द्वितीय से है, प्रवरसेन से है, पृथ्वीसेन से है। मतलब प्रश्न एक है, लेकिन हम कम से कम 4 से 5 जो टॉपिक है वो यहाँ पर डिस्कस होते हैं। 4 से 5 शासक यहाँ डिस्कस होते हैं, 4 से 5 कोई और विषय यहाँ पर डिस्कस होते हैं। इसलिए यदि आपको यही प्रश्न सेम देखने को नहीं मिलेगा, तो जो 4 से 5 हमने दूसरे टॉपिक डिस्कस किए हैं, दूसरे शासक डिस्कस किए हैं, वहां से जरूर प्रश्न आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसके माता का नाम दत्त देवी था। इनका शासनकाल गुप्त काल का स्वर्णिम माना जाता है। किसका? चंद्रगुप्त द्वितीय का। ठीक है, वाकाटकों का सहयोग प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ कर दिया था। देखिए, रुद्रसेन प्रथम है, रुद्रसेन द्वितीय से इसने कर दिया था। तो हम क्या है, रुद्रसेन द्वितीय को भी आप डिस्कस कर रहे हैं। किससे प्रभावती गुप्ता का विवाह किया था? रुद्रसेन द्वितीय से। ठीक है, वाकाटकों तथा गुप्तों की सम्मिलित शक्ति ने शकों का उन्मूलन कर डाला। इन दोनों ने क्या किया? वाकाटक और गुप्त का जो मेल बन गया था, अब एक यूनिट बन गई थी, तो इन्होंने क्या किया? शकों को हरा दिया, उन्मूलन कर दिया। ध्यान है कि वाकाटक लोग आधुनिक महाराष्ट्र प्रांत पे शासन करते थे। ठीक है, जो वाकाटक लोग हैं ना, आजकल महाराष्ट्र, जैसे जो आजकल का महाराष्ट्र है, वहां पर शासन करते थे। थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसको ना मैं, कि आप लोगों को देखने में आसानी हो जाए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बयाना मुद्रा निधान से किस गुप्त शासक की सर्वाधिक मुद्राएं प्राप्त हुई है? बयाना मुद्रा निधान से। ठीक है, ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी कुमारगुप्त। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन जो सी है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बयाना मुद्रा निधा से गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की सर्वाधिक मुद्राएं प्राप्त हुई है। ठीक है, ये वाला प्रश्न भी यूजी नेट जेआरएफ 2020 और 2021 की शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य उनकी उपाधि थी। 375-76 से 415 तक इन्होंने शासन किया। परम भागवत, सहसांग और शकारी भी इनकी उपाधियां थी। ठीक है, कौन सी उपाधियां थी चंद्रगुप्त द्वितीय की? विक्रमादित्य थी, परम भागवत थी, सहसांग थी और शकारी भी इनकी उपाधियां थी। किसकी? चंद्रगुप्त द्वितीय की। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, इन्होंने स्वर्ण रजत और ताम्र की मुद्राएं चलाई थी। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने 8 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं प्रचलित करवाई थी, जिनमें सर्वप्रमुख धनुर्धारी प्रकार की मुद्राएं। तो अब जो चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो मुद्रा चलाई थी, धनुर्धारी प्रकार की मुद्रा चलाई थी और टोटल 8 प्रकार की मुद्राएं चलाई थी। और जो धनुर्धारी प्रकार की मुद्रा है वो बयाना से सबसे ज्यादा प्राप्त हुई है। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ने कुमार देवी प्रकार के सोने के सिक्के भी जारी किए। इसके अलावा लिच्छवी प्रकार के जो 8 प्रकार की टोटल है, राजा रानी प्रकार के सिक्के इनके मिलते हैं। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के। ठीक है, समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी समुद्रगुप्त। आप देखिए प्रश्न कहां से बनाए? चंद्रगुप्त से। लेकिन हम समुद्रगुप्त को भी यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या है कि जब एक प्रश्न को डिस्कस करते हैं, वहां पर उसके आसपास के 4-5 टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। तो क्या है, आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो वोकैबुलरी है, आपकी जो इतिहास की नॉलेज है, आपका जो इतिहास का ज्ञान है, वो विस्तृत होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार की मुद्राएं जारी की थी, जिसमें गरुड़ प्रकार है, धनुर्धारी प्रकार है, ठीक है, अश्वमेध प्रकार है। ये क्या है? समुद्रगुप्त की मुद्राएं हैं। फिर आगे कुमारगुप्त की सर्वाधिक 14 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं। कुमारगुप्त सबसे टॉप पे रहता है, उसकी 14 प्रकार की 14 टाइप के सिक्के जारी किए थे, स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी, जिनमें अप्रतिग्रह प्रकार है, मयूर कार्तिक प्रकार है और बहुत सारे ऐसे प्रकार है उनकी मुद्राओं की विशेषताओं में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। उदयगिरी शिलालेख अंकित करवाया था। किसने अंकित करवाया था? यहाँ पर आप ऑप्शन दे सकते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय, सी संकानिक और सी अमृतादक और डी ध्रुव भूति। तो संकानिक इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, विदिशा के पास उदयगिरी 20 गुफाओं का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में हुआ। काल चंद्रगुप्त द्वितीय का था, लेकिन जो
उनके सचिव थे। वीरसेन द्वारा निर्मित गुहा को तवा गुहा कहा। चंद्रगुप्त द्वितीय के देश सचिव कौन थे? वीरसेन थे। द्वारा निर्मित गुहा को तवा गुहा कहा जाता था। यहाँ केवल एक गुफा जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के एक सामंत, जो चंद्रगुप्त द्वितीय का सामंत था, उसने उदयगिरी गुहा लेख को अंकित करवाया था, ठीक है। कौन सा गुफा बनाई थी? उदयगिरी गुहा। किसने? संकानिक ने, ठीक। कौन था ये? जैन संत था, ठीक है। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध गुहा कौन सी है? संकानी गुफा है, ठीक है, जिसमें विष्णु के वराह अवतार का विशाल मूर्ति उत्कीर्ण है, ठीक है। जो संकानी गुफा है उसमें क्या है? विष्णु के वराह अवतार की मूर्ति भी देखने को मिलती है, ठीक है। वराह गुफा के प्रवेश द्वार पर गंगा यमुना घट लिए उत्कीर्ण है। अब देखिए जो उसके गुफा के जो बाहर दरवाजे में है क्या है? गंगा यमुना की मूर्ति अभी उत्कीर्ण हुई है, ठीक है। उदयगिरि गुफाओं में मिथ्या गुहा भी कहा गया है। उदयगिरि गुफा को क्या है? मिथ्या गुहा कहा गया है। गुफा संख्या 9 जिसे कनिंघम ने अमृत गुफा कहा है, यहाँ की सबसे बड़ी गुफा है। कौन सी? अमृत गुफा, जिसको कनिंघम ने अमृत गुफा कहा है। गुफा संख्या 9। उदयगिरि गुहा में 2 पत्नियों सहित विष्णु तथा द्वादश भूषी देविका गण है, यानी कि यहाँ पर गंगा यमुना की जो मूर्तियां हैं उदयगिरि गुहा लेके प्रवेश द्वार पर बनी है। ये आपने याद रखना है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इनमें से किसने देवराज, देवगुप्त तथा देवर्षि की उपाधियां धारण की थी? ठीक है। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो ऑप्शन बी इसका आंसर आ जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। उपाधियां किस किसकी थी? देवराज, देवगुप्त और देवर्षि उपाधियां थी आपकी चंद्रगुप्त द्वितीय की, ठीक है। इसको हम डिस्कस पहले भी कर चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजवंश के साथ गुप्त शासकों ने अपनी स्थिति और प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए वैधानिक संबंध स्थापित किए थे? ऑप्शन एक लिच्छवी, वाकाटक, नाग, कदम। तो यहाँ पर नीचे कूद दिए हैं, ए 1 या 3, सी 1 2 3, 2 ए 3, लेकिन ये जो आंसर है वो डी आ जाएगा 1 2 3 4। गुप्तों ने सबके साथ, जो यहाँ पर ऑप्शन ऊपर दिए गए आपको, लिच्छवी दिया है, वाकाटक दिया है, नाग दिया है, कदम दिया है, इन सब के साथ क्या है? वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। इसका जो एक्सप्लेनेशन वो नीचे दी गई है कि लिच्छवी के साथ तो समुद्रगुप्त प्रथम विवाह संबंध किए थे, क्योंकि लिच्छवी जो राजवंश था उसके साथ समुद्रगुप्त प्रथम के जो विवाह संबंध थे, वाकाटक चंद्रगुप्त द्वितीय अपनी विवाह किया था, वाकाटक के साथ चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था, ठीक है। नागवंश के साथ चंद्रगुप्त द्वितीय ने राजकुमारी कुबेर नागा के साथ, और अगला जो है कदम वंश कुमार गुप्त का चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था कदम वंश के साथ, ठीक है। ये ऑप्शन आपके यहाँ पर है, और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको व्याख्या यहाँ पर देखने को मिल जाती है। गुप्तों ने क्या है? इन चारों राजवंशों के साथ क्या है? वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे और अपनी स्थिति को जो है मजबूत किया था, ठीक है। प्रश्न 6 देखते हैं। मुंडित सिर वाली गुप्तकालीन बुद्ध मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? मुंडित सिर जिसका मुंड मतलब जिसका सिर मूर्ति पर नहीं है। ऑप्शन ए एरन, बी मानपुर, सी जूनागढ़, डी उज्जैन। ऑप्शन डी क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मथुरा शैली में निर्मित बुद्ध की अकेली ऐसी प्रतिमा जो कुमार गुप्त के समय मानपुर इलाहाबाद से मिली है, यह अभय मुद्रा में है। सॉरी, हाँ, ऑप्शन बी यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। यह अभय मुद्रा में है। सिंहासन पर आसीन है, इसका सिर मुंडित और भाग नग्न तथा मांसल है, ठीक है। मानपुर से मिली है मुंडित सिर वाली बुद्ध की मूर्ति, ठीक है, गुप्तकालीन। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्राचीन भारतीय सिक्कों में सर्वाधिक कुषाण काल के हैं। भारत में प्राचीनतम सिक्के कुछ ही चिन्ह मिलते हैं, मतलब सिक्कों पर कुछ ही प्रकार के चिन्ह मिलते हैं। गुप्त शासन में चांदी के सिक्के बड़ी संख्या में जारी किए थे। उत्तर मौर्यकाल सिक्के लेड, ग्रेफाइट, प्रोटीन, तांबा, कांस्य, चांदी तथा सोने से बने हैं। ऑप्शन सी इसका आंसर आ जाएगा। उत्तरकालीन शासन में चांदी के सिक्के बड़ी मात्रा में जारी किए गए थे, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक शासकों को पराजित करके गुजरात राज्य को अपने अधीन करने पर विजय प्रतीक स्वरूप चांदी के सिक्के जारी किए थे, लेकिन यह मुद्रा आम आदमी के दैनिक व्यवहार के लिए नहीं थी। गुप्त काल में चांदी के सिक्के अधिक मात्रा में जारी किए गए थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। कालिदास के संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र चरित्र किस भाषा में बोलते थे? ऑप्शन ए संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृत, डी ब्राह्मी। तो ऑप्शन सी क्या है? इसका आंसर आ जाएगा प्राकृत में बोलते थे, ठीक है। कालिदास के संस्कृत नाटकों में स्त्री और पुरुष प्राकृतिक भाषा में वार्तालाप करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रभावती गुप्ता शासिका थी गुप्त वंश की, वाकाटक की, शुंग वंश की और मौखरी वंश की। तो ऑप्शन सी इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि जो प्रभावती गुप्ता थी वो वाकाटक वंश की शासिका थी, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा वाकाटक राजवंश को प्रभाव में लाने हेतु प्रभावती गुप्ता से विवाह किया। वाकाटक ने रुद्रसेन द्वितीय के साथ उनकी जो है वो प्रभावती गुप्ता का विवाह किसके साथ करवा दिया? वाकाटक ने रुद्रसेन द्वितीय के साथ, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्वालियर के निकट बाघ की गुफाएं निम्नलिखित में से किस गुफा की चित्रकला का प्रतिनिधित्व करती है? मौर्यकाल, गुप्तकाल, कुषाण काल, राजपूत काल। तो इसका आंसर आ जाएगा बी गुप्तकाल, ठीक है। जो बाघ की गुफाएं हैं ग्वालियर में वो गुप्तकाल से संबंधित है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। व्याख्या इसकी जो है वो है, ग्वालियर के निकट बाघ की गुफाएं गुप्तकाल की चित्रकला का प्रतिनिधित्व करती है। कला एवं साहित्य के विकास की दृष्टि से गुप्तकाल को भारतीय इतिहास का क्लासिकल युग अथवा स्वर्ण युग कहा गया है। गुप्तकाल में चित्रकला का विकास हुआ। इस काल के चित्रों के अवशेषों को बाघ की गुफाओं, अजंता की गुफाओं तथा बादामी की गुफाओं में देखा जा सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। कालिदास ने किस ग्रंथ की रचना की? उत्तुपातु, सौंदर्यानंद, स्वप्नवासवदत्ता, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो इसका आंसर आ जाएगा डी अभिज्ञान शाकुंतलम। किसकी रचना है? कालिदास की, ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कालिदास ने की है। इसमें राजा दुष्यंत तथा शकुंतला के प्रणय, विवाह, विरह तथा पुनर्मिलन की कहानी है। सौंदर्यानंद की रचना सुघोष ने की है तथा उत्तुपातु 10 गीतों का संग्रह है, जो तमिल जो है आपका ग्रंथ है, ठीक है। प्राकृत प्रकाश का लेखक कौन है? अब यहाँ पर एक किताब पूछी है प्राकृत प्रकाश। तो ऑप्शन है पतंजलि, बी पाणिनि, सी वररुचि और डी अमर सिंह। तो इसका आंसर सी आ जाएगा। प्राकृत प्रकाश किसने लिखा है? वररुचि ने लिखा है, ठीक है। वररुचि यहाँ पर सी है। ये हाईलाइट दोनों तीनों चीजें एक साथ हो रही है, लेकिन इसका आंसर क्या है? सी। आप ऑप्शन देख सकते हैं। प्राकृत प्रकाश के लेखक वररुचि थे। वररुचि विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे, ठीक है। पाणिनि व्याकरण पर वार्तिक लिखने वाले कात्यायन को तथा प्राकृत प्रकाश नाम के प्राकृत व्याकरण के रचयिता को भी वररुचि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। संस्कृत वाङ्मय के इतिहास में वररुचि के नाम से कई ग्रंथों के नाम मिलते हैं। वो कुछ सूक्ति संग्रह जैसे सुभाषितावली, शार्द, गधर पद्धति व सदुक्ति करणामृत आदि में भी इनके पद्यों के रचयिता के रूप में उदित है। तारानाथ ने अपने भारत
बौद्ध धर्म का इतिहास में ब्राह्मण वररुचि का आचार्य वररुचि को उद्धृत किया है। ठीक है, तारानाथ जो बौद्ध धर्म का इतिहास जिन्होंने लिखा है, उन्होंने भी क्या है वररुचि को अपने टेक्स्ट में क्या है इंक्लूड किया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से सर्वप्रथम किसने रजत मुद्राएं जारी की थी? ऑप्शन ए काच, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी रामगुप्त और डी समुद्रगुप्त। तो इसका आंसर आ जाएगा बी चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, सबसे पहले जो चांदी का कॉइन है, चांदी का सिक्का है, वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने उत्कीर्ण किया था, बनाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक मुद्राओं के अनुकरण पर ही चांदी के सिक्के उत्कीर्ण करवाए थे। किसके आधार पर? शकों के आधार पर। पश्चिमी शक विजय के फलस्वरूप उसने व्याघ्र सिक्के उत्कीर्ण करवाए और विक्रमादित्य की उपाधि चांदी के सिक्के पर बनाई। क्या कौन से प्रकार के थे चांदी के सिक्के? व्याघ्र निहंता प्रकार के सिक्के थे और उसके ऊपर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय के दिग्विजयों का उल्लेख उसके उदयगिरी अभिलेख में होता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने जितनी भी विजय की उसका उल्लेख उदयगिरी गुफालेख से मिल जाता है आपको। ठीक है, दरबार के नवरत्नों का संबंध किससे था? चंद्रगुप्त द्वितीय, बी समुद्रगुप्त, सी हर्षवर्धन, डी धर्मपाल। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त वंश के सबसे महान शासक चंद्रगुप्त द्वितीय थे। चंद्रगुप्त द्वितीय दरबार को सुशोभित करने वाले नवरत्न थे। इसमें कालिदास का नाम सबसे प्रसिद्ध है। कालिदास कवि एवं नाटककार थे। नवरत्न में शामिल कौन कौन से विद्वान है? कालिदास के अलावा धन्वंतरी था, ठीक है, पूछा जा सकता है। शपनक था, अमर सिंह था, शंकु, वेताल भट्ट, घट, करपर, बरहामीर तथा वररुचि जैसे विद्वान क्या है? नवरत्न थे। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आज हम डिस्कस कर रहे हैं। 50 प्रश्न हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, 50 आज करने वाले हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके यूजीसी नेट एग्जाम, स्टेट पीसीएस एग्जाम और जो टीजीटी का एग्जाम हिमाचल प्रदेश में अभी होना है उसके लिए भी हिस्ट्री तो 25 मार्क्स की आती है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह के प्रश्न। आपको किताब पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप प्रीवियस के जितने भी प्रश्न मैं आप लोगों को डिस्कस करवा रहा हूँ इनको पढ़ लीजिए, इनको रिवाइज कर लीजिए, इनको सुन लीजिए। आप हमेशा 100% 25 में से 25 क्वेश्चन लगा के आएंगे टीजीटी का जो एग्जाम हो रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रयाग प्रशस्ति का लेखक हरिशयन निम्नलिखित में से किन पदों पर आसीन था? खाद्य पाकिक, कुमार अमात्य, महादंड नायक, संधि विवेक। तो नीचे कूट दिए गए हैं, इसका आंसर हम देख सकते हैं, इसका आंसर सी आ जाएगा। ठीक है, 3 पदों पर था ये। प्रयाग प्रशस्ति का लेखक हरिशयन, कुमार अमात्य था, महादंड नायक और संधि विग्रह पदों पर आसीन था। ठीक है, गुप्त लेखों में विषयपति, राज्यपति, सेनापति, मंत्री आदि सभी को कुमार अमात्य कहा गया है। हरिशयन सेनापति विदेश सचिव था। संधि विग्रह संधि का युद्ध मंत्री होता था, इसके अधीन वैदेशिक विभाग होता था। महादंड नायक पुलिस विभाग का प्रधान अधिकारी तथा फौजदारी न्यायाधीश होता था। ठीक है, 16 प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित जो दो एक कथन और कारण दिए गए इन पर विचार कीजिए। गुजरात के शक क्षत्रप राजवंश पर विजय गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता थी। ठीक है, इससे भूमध्य सागर के भारतीय व्यापार में गुप्तों को प्रवेश का मार्ग मिल गया था। ठीक है, 2 कूट दिए गए, इनको सही या गलत बताना है। तो ऑप्शन आप नीचे दे सकते हैं, इसका जो आंसर है ए आंसर आ जाएगा, क्योंकि ए और आर दोनों सही है। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या भी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भीनमाल किस खगोलविद के जन्म स्थान के रूप में जाना था? भीनमाल। ठीक है, ऑप्शन ए आर्यभट्ट, बी भास्कराचार्य, सी ब्रह्मगुप्त और डी वराहमिहिर। इसका आंसर आ जाएगा सी ब्रह्मगुप्त। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रह्मगुप्त का जन्म उज्जैन के भीनमाल में 598 में हुआ था। आर्यभट्ट का जन्म जो है वो बिहार के पाटलिपुत्र में 476 में हुआ था। भास्कराचार्य का जन्म कर्नाटक के बीजापुर में 1114 ईस्वी में हुआ था और वराहमिहिर का जन्म 505 ईस्वी में उज्जैन के कपिते अथवा कायथा में हुआ था। ठीक है, ये भी आप इसकी जो व्याख्या देख सकते हैं, इसको सेव कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है, निम्न में से किस ग्रंथ में रामगुप्त की कथा का उल्लेख नहीं है? ठीक है, ऑप्शन हरिश्चंद्र, हर्षचरित्र, बी मुद्रा राक्षस, सी नाट्य दर्पण और डी मजमतुल तवारीख। ऑप्शन बी इसका आंसर आ जाएगा मुद्रा राक्षस। ठीक है, आप व्याख्या पढ़ सकते हैं तब तक। रामगुप्त की ऐतिहासिकता का वर्णन गुणचंद्र द्वारा रचित नाट्य दर्पण में मिलता है। भानभट्ट के हर्षचरित्र में भी रामगुप्त की कथा आपको मिल जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? शकों के उन्मूलन के बाद, अपने समस्त विजय अभियानों के बाद, अपने विवाह के बाद, उपयुक्त सभी के बाद। ऑप्शन ए इसका आंसर आ जाएगा। शकों के जब उन्मूलन हो जाता है, शकों को हरा देते, उसके बाद वो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते हैं। ठीक है, उनको शकारी उनकी उपाधि पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद उन्होंने देवगुप्त, देवराज, देवर्षि, श्री विक्रम, विक्रमादित्य, परम भागवत, नरेंद्र चंद्र, सिंह विक्रम और अजित विक्रम आदि की उपाधि भी धारण की है। ठीक है, ये उपाधि किसकी? चंद्रगुप्त द्वितीय की है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से 101% चंद्रगुप्त द्वितीय से एक प्रश्न 101% आपको पूछा जाएगा यूसी नेट में। ये गारंटी मैं आप लोगों को दे सकता हूँ, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय से बहुत सारे प्रश्न यूसी नेट में पूछे जाते हैं। उनकी उपाधि पूछी जाएगी, उनके कॉइन्स पूछे जा सकते हैं, उनका कोई युद्ध या संधि पूछा जाएगा, उनका कोई विवाह संबंध पूछा जाएगा। 101% चंद्रगुप्त द्वितीय के आसपास से प्रश्न गुप्तकाल से बनते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मेहरौली स्तंभलेख किस शासक से संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त। ऑप्शन ए इसका आंसर आ जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, मेहरौली स्तंभलेख आपका चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। ये दक्षिणी दिल्ली में मेहरौली स्तंभलेख चंद्र नामक राजा की विजय कीर्ति अंकित है इस पर। ठीक है, यह चंद्र नामक राजा चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य को माना गया है। इसके कुछ समय के अन्य अभिलेख, तो इसके अभिलेख है चंद्रगुप्त द्वितीय का अभिलेख, जो और ये मथुरा स्तंभलेख है, उदयगिरी गुहालेख है, गढ़वा शिलालेख है। ठीक है, इसमें चंद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और पॉइंट यहाँ पर आप नोट कर लीजिए। परम भागवत की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय की है, लेकिन ये कहाँ हमें मिलती है? ये मिलती है गढ़वा शिलालेख में। ठीक है, सांची लेख, उदयगिरी गुहालेख तथा मथुरा लेख इसका चंद्रगुप्त द्वितीय का है। यहाँ पर आपके जो लेख है, गुहा लेख, स्तंभ लेख है, यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय का वो भी डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है,
अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में शामिल नहीं था अमर सिंह, बेताल भट्ट, शपनक और नागार्जुन। तो ऑप्शन डी आ जाएगा नागार्जुन। ठीक है, नागार्जुन एक प्रसिद्ध रसायन शास्त्री था, वह विक्रमादित्य के 9 रत्नों में शामिल नहीं था। विक्रमादित्य के 9 रत्नों का गणना प्रसंग में जो नाम आते हैं वो है कालिदास, धन्वंतरी, शपनक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, भट्टकर्पर, वराहमिहिर और वररुचि। ये क्या है, 9 रत्न में शामिल थे किसके, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, गुप्त वंश के किस राजा को नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माता माना जाता है। तो ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, बी कुमारगुप्त, सी समुद्रगुप्त और डी स्कंदगुप्त। तो कुमारगुप्त प्रथम जो है इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, हाँ कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। विश्वविद्यालय में भारतीय विद्यार्थियों के साथ साथ कोरिया, मंगोलिया, बुखारा, चीन, जापान और तिब्बत से विद्यार्थी क्या है एजुकेशन लेने या पढ़ाई करने आपका नालंदा विश्वविद्यालय आते थे। ठीक है, इसकी स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की है। मंदसौर प्रशस्ति निम्न में से किस शासक से संबंधित है। मंदसौर प्रशस्ति, ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी कुमारगुप्त और डी स्कंदगुप्त। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर आ जाएगा, कुमारगुप्त से संबंधित है मंदसौर प्रशस्ति। ठीक है, गुप्त सम्राट कुमारगुप्त के शासनकाल का एक प्रसिद्ध अभिलेख मंदसौर से प्राप्त हुआ है, जिसमें लाट देश के रेशम के व्यापारियों का दशपुर में आकर बस जाने का वर्णन है। इन्होंने दशपुर में सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर बनता है कि जो मंदसौर प्रशस्ति है, मंदसौर जो प्रशस्ति है कुमारगुप्त की, उसमें क्या है कि जो रेशम के व्यापारी है दशपुर से आकर कहाँ बसे थे, यहाँ पर चंद्रगुप्त जो सॉरी कुमारगुप्त के साम्राज्य में बसे थे और उन्होंने क्या है सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था दशपुर में। ठीक है, दशपुर में आकर बस गए थे। कहाँ से थे वो, लाट प्रदेश से थे, लाट देश से थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, कुमारगुप्त के समय एक लेख में मालव संवत के वर्ष 493 को लेकर निम्नलिखित में इसका समकक्ष कौन सा है। जो ईस्वी में वो मालव 493 है और यहाँ पर ईस्वी में अगर हम देखें तो कौन सा आता है, ऑप्शन बी इसका आंसर आ जाएगा 436 ईस्वी में। ठीक है, कुमारगुप्त के समय गुप्तकालीन सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिनकी संख्या लगभग 18 है। इसके समय में गुप्तकालीन मुद्राओं का सबसे बड़ा ढेर बयाना राजस्थान से प्राप्त होता है। कुमारगुप्त के समय के एक लेख में मालव संवत के वर्ष 493 को लेकर जो 436 ईस्वी के समकक्ष माना जाता है। गुप्तकालीन प्रमुख अभिलेख बिलसद, कर्म दंडामन, पूर्व गढ़वा के 2 अभिलेख माने जाते हैं। ठीक है, गुप्तकालीन अभिलेख है कौन कौन से, बिलसद, कर्म दंडामन, पूर्व गढ़वा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित किस अभिलेख में पटवाई श्रेणी का उल्लेख मिलता है। मंदसौर अभिलेख है जो कुमारगुप्त का है, स्कंदगुप्त का इंदौर ताम्रपत्र है, स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख है, स्कंदगुप्त का द्वितीय अभिलेख है। तो ऑप्शन जो ए है इसका सही आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है, सही आ जाएगा, कुमारगुप्त प्रथम मंदसौर अभिलेख। ठीक है, मंदसौर अभिलेख में ही आपको पटवाई श्रेणी का जो है उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गुप्तकाल में व्यापार जो विदेशों से भी होता था, गिरावट आ गई। इसका प्रमाण हमें कुमारगुप्त के प्रथम कालीन मंदसौर अभिलेख से मिलता है, जिससे ज्ञात होता है कि पटवाई श्रेणी रेशम बुनकरों जो लाट विषय जिला से अपना काम छोड़कर मालवा आए थे और यहाँ पर उसने दूसरे काम में लग गया और इन्होंने ही क्या किया था, सूर्य मंदिर को एक दान दिया था, सूर्य मंदिर बनाया था। ठीक है, हुनों का आक्रमण वर्णित है, किसमें आपको हुनों का आक्रमण मिल जाता है। ऑप्शन ए भीतरी अभिलेख, ऑप्शन बी जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन सी प्रयाग प्रशस्ति, ऑप्शन डी मथुरा अभिलेख। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर आ जाएगा, भीतरी अभिलेख में आपको हुनों का आक्रमण मिल जाता है। ये भीतरी अभिलेख जो है वो स्कंदगुप्त का है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ भी संपादित किया था। ठीक है, ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी कुमारगुप्त प्रथम, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। ऑप्शन सी इसका आंसर आ जाएगा, कुमारगुप्त प्रथम ने क्या किया था, अश्वमेध यज्ञ स्थापित करवाया था, संपादित करवाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के उपरांत कुमारगुप्त प्रथम शासक बना, परंतु कुमारगुप्त के पूर्व एक और शासक का नाम आता है शासक ध्रुव देवी, रामगुप्त की पत्नी का पुत्र गोविंदगुप्त था। ठीक है, कुमारगुप्त के सिक्कों से पता चलता है कि उसने यशों में गर्भ किया था। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त के मिलते हैं। कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य और श्री महेंद्र की उपाधि किसकी थी, कुमारगुप्त की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, कुमारगुप्त की कौन कौन सी उपाधि थी, महेंद्रादित्य और श्री महेंद्र उपाधि किसकी थी, कुमारगुप्त की थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, कुमारगुप्त प्रथम द्वारा कौन से नए प्रकार के स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए गए थे। आप ऑप्शन देख सकते हैं, प्रतिघ प्रकार, अप्रतिघ प्रकार, खड़ग निहंता प्रकार, गजारूढ़ प्रकार, खड़ग प्रकार। ठीक है, यहाँ कूट नीचे दिए गए, ऑप्शन डी इसका सही आंसर आ जाएगा। इसने सबके सब सिक्के जारी किए थे, अप्रतिघ प्रकार के भी थे, खड़ग निहंता भी थे, गजारूढ़ प्रकार के भी और खड़ग प्रकार के सिक्के भी इसने जारी किए थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, कुमारगुप्त के मंदसौर अभिलेख में श्रेणी संगठन का नाम क्या था। ठीक है, कुमारगुप्त की मंदसौर अभिलेख है उसमें कौन सी श्रेणी का उल्लेख मिलता है आपका, तंतुआय, दस्तकार, कुलीपर, तौलिए। तो तंतुआय श्रेणी उसमें जो तंतुआय श्रेणी का है मंदसौर अभिलेख में उल्लेख मिलता है। ठीक है, कुमारगुप्त के मंदसौर अभिलेख की रचना वत्सभट्टी ने की है। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने की है, मंदसौर अभिलेख की रचना वत्सभट्टी ने की है। ठीक है, मंदसौर पश्चिमी मालवा में सिवना नदी के किनारे स्थित है। इस स्थान को आज दसौर भी कहा जाता है। इसका प्राचीन नाम दशपुर था। यह स्थान पहले सिंधिया रियासत में पड़ता था। इस प्रशस्ति के प्रथम 3 श्लोकों में सूर्य की स्तुति की गई है। ठीक है, अब मंदसौर अभिलेख में सूर्य की स्तुति की गई है पहले 3 क्या बोलते हैं श्लोकों में। तो ये मंदसौर प्रशस्ति जो है सूर्य से जुड़ी हुई है, सूर्य मंदिर से जुड़ी हुई है, सूर्य के स्तुति से जुड़ी हुई है। अगर कोई भी प्रश्न गुप्तकाल से इस तरह का आ जाए कि कौन सी प्रशस्ति सूर्य स्तुति से या सूर्य देवता से जुड़ी है, तो कौन सी मंदसौर प्रशस्ति है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक अनुलोम प्रकार का विवाह का प्रदर्शन करता है। ठीक है, अनुलोम प्रकार का विवाह का जो प्रदर्शन करता है, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन ए ब्राह्मण लड़की का क्षत्रिय लड़की से विवाह, बी क्षत्रिय लड़की का क्षत्रिय लड़की से विवाह, ब्राह्मण लड़की का ब्राह्मण लड़की से विवाह, और डी वैश्य लड़की का क्षत्रिय लड़की से विवाह। तो ऑप्शन ए आ जाएगा, ब्राह्मण लड़की का क्षत्रिय लड़की से विवाह क्या आ जाएगा, अनुलोम में आ जाएगा। ठीक है, प्राचीन हिंदू समाज में अनुलोम और प्रतिलोम 2 तरह के विवाह होते थे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब उच्च कन्या आपका उच्च वर्ण का व्यक्ति निचले कन्या से विवाह करता था, दैट इज कॉल्ड अनुलोम विवाह। ठीक है, प्रतिलोम कब होता है, जब उच्च कन्या निम्न वर्ण के लोग व्यक्ति से विवाह करती थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मनुस्मृति पर लिखी गई अपनी टीका के लिए प्रसिद्ध है। अपराध, मेधातिथि, विज्ञानेश्वर और विश्वरूप। ये बहुत ज्यादा बार प्रश्न ये आपका स्टेट पीसीएस में पीजीटी, टीजीटी या फिर यूजीसी नेट में बहुत बार पूछा गया। ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
मेघातिथि ने क्या है, मनुस्मृति के प्रमुख टीकाकार कौन से, भारुची है। मेघातिथि, गोविंदराज और कुल्लू भट्ट। मनुस्मृति पर क्या है, 4 लोगों ने टीका लिखी है, ठीक है। 4 लोग कौन से हैं, भारुची, मेघातिथि, गोविंदराज तथा कुल्लू भट्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है, ठीक है। विश्वरूप, विज्ञानेश्वर तथा पराग याज्ञवल्क्य की स्मृति पर इन्होंने टीका लिखी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, ठीक है। इसको आप जितना भी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको लिख नहीं पा रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। क्या है, मनुस्मृति के प्रमुख टीकाकार भरूची, मेघातिथि, गोविंदनाथ, कुल्लू भट्ट। आप इसको BMG के ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और नीचे जो है वो याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार है, विश्वरूप बी 3 है और ऊपर 4 है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला ऑप्शन देखते हैं, दक्कन में हर्ष के सामरिक विस्तार को किसने रोका था। ऑप्शन ए महेंद्र वर्मन, बी दंतिदुर्ग, सी राजेंद्र प्रथम, डी पुलकेशिन द्वितीय। तो ऑप्शन डी इसका आंसर आ जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को हराया था, ठीक है, और उसके विस्तार को भी रोका था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्कंदगुप्त को निम्नलिखित में से किस जनजाति को पराजित करने का श्रेय दिया गया है, ठीक है। पारसी, किरात, कंबोज, हुनो। ऑप्शन डी इसका आंसर आ जाएगा, हुनो, ठीक है। स्कंदगुप्त ने किसको पराजित किया था, स्कंदगुप्त जूनागढ़ अभिलेख में हमें हुनो को हराने का वर्णन मिलता है, ठीक है। पहला अभिलेख जो है उसमें वर्णित है स्कंदगुप्त ने हुनो को मलेच्छों से पराजित किया था, मतलब जो मलेच्छ थे, मलेच्छ हुनो को मलेच्छ कहा गया, तो उनको पराजित करने के लिए स्कंदगुप्त को जाता है, ठीक है। भीतरी स्तंभलेख में भी पुष्यमित्र हुनो के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का विवरण मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्कंदगुप्त की हुन विजय का उल्लेख किस स्रोत से प्राप्त नहीं होता है। भीतरी अभिलेख, आपका आर्य मंजूश्री मूलकल्प, कथा सरित सागर, चंद्र प्रभा, परिपृच्छ। तो ऑप्शन जो बी है इसका आंसर आ जाएगा, आचार्य श्री मंजू मूलकल्प में इसका वर्णन नहीं मिलता है। बाकी जो तीनों रचनाएं हैं उसमें आपका हुनों की विजय का उल्लेख मिलता है स्कंदगुप्त के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, सोमनाथ महमूद गजनवी द्वारा गुजरात के सोमनाथ मंदिर को नष्ट किए जाने के उपरांत निम्नलिखित में से किस शासक ने उसका पुनरुद्धार किया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मेडिवल पीरियड का प्रश्न यहाँ पर पूछा गया। भोज, जयसिंह, कर्ण, कुमारपाल। तो ऑप्शन डी इसका आंसर आ जाएगा, कुमारपाल, ठीक है। कुमारपाल ने क्या किया था, जो सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया था, महमूद गजनवी ने उसको क्या है, रिबिल्ड किया था, दोबारा से इसको बनाया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्कंदगुप्त के शासनकाल में सौराष्ट्र का प्रांतपति निम्नलिखित में से कौन था। तुषार, परंदत, विशाख, हरिशेन। तो बी इसका आंसर आ जाएगा, किसके टाइम, स्कंदगुप्त के टाइम जो कौन सा प्रांत था, सौराष्ट्र जो प्रांत था, ठीक है, उसका प्रांतपति कौन था, विशाख था, ठीक है। स्कंदगुप्त एक योग्य संचालक के साथ एक कुशल प्रशासक भी था। उसने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार के लिए सौराष्ट्र के गवर्नर परंदत के रूप पुत्र चुलपालित को सौंपा था। उसने झील के किनारे किसी विष्णु मंदिर का भी निर्माण करवाया था, ठीक है। ये इसका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मंदिर ईंटों से निर्मित है। ईंटों से निर्मित है खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, कश्मीर का माठन मंदिर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी, ठीक है। ऑप्शन डी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी कौन सा है, ऑप्शन डी सिरपुर का मंदिर, ठीक है। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर किसे, आपका ईंटों से निर्मित है। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं साथ में, कि सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर सिरपुर छत्तीसगढ़ में महानदी के तट पर स्थित है, एक पुरातात्विक स्थल है। गुप्तवंश नरेश द्वारा निर्मित यहाँ ईंटों का बना हुआ मंदिर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर ईंटों से बना हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, सारनाथ से प्राप्त कुमारगुप्त के लेख की तिथि 154 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा समान वर्ष ईस्वी में हमें देखने को मिलता है। तो डी इसका आंसर आ जाएगा, अगर 154 अगर सारनाथ की तिथि आती है कहीं पर, ठीक है, कुमारगुप्त के जो लेख की तिथि 154 आती है, तो उसका क्या है, ईस्वी में अगर देखेंगे हम तो डी है। गुप्त संवत में क्या है, 154 है, तो ईस्वी में क्या आ जाएगा, 473 ईस्वी पूर्व आ जाएगा, ठीक है। सारनाथ से प्राप्त कुमारगुप्त का लेख की तिथि 154 है, इसका समान वर्ष 154 319, मतलब गुप्त काल का हुआ था 319 में शुरू हुआ था, तो उससे पहले 154 लिखा है, तो फिर क्या हो जाएगा, 473 ईस्वी शुरू हो जाएगा। निम्न में से किस अभिलेख में सूर्य मंदिर के प्रमाण मिलते हैं। ऐहोल, मंदसौर, एरन, बसखेड़ा। तो बी इसका आंसर आ जाएगा, मंदसौर में, ठीक है। मंदसौर की जो अभिलेख है, मंदसौर अभिलेख में सूर्य मंदिर का वर्णन मिलता है। हमने इसको पहले भी डिस्कस कर चुका है। पटवाई श्रेणी थी, उसने सूर्य मंदिर को दान दिया था, बनाया था, और उसका रखरखाव भी करती थी, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, हुन किस हेतु इकाई थी। हुन किस हेतु इकाई थी, हुन क्या कौन सी इकाई थी, मुद्रा इकाई थी। हुन की बात हो रही, हुन नाव की बात नहीं हो रही, नाव की बात हो रही। हुन किस हेतु इकाई थी, मुद्रा इकाई, नाव इकाई, भूमि इकाई, मुहर इकाई, ठीक है। ऑप्शन ए तो इसका आंसर आ जाएगा, मुद्रा इकाई, ठीक है। हुन क्या थी, एक मुद्रा इकाई थी। हुन एक मुद्रा इकाई थी जो हुन शासकों के द्वारा कश्मीर प्रदेश में प्रचलित रही थी। हुन कौन थे, हुन तो थे विदेशी शासक जो थे, लेकिन उन्होंने एक मुद्रा प्रचलित की थी, उसको बोलते हैं हुन, यानी कि हुन, ठीक है। उन्होंने कहा कश्मीर में चलाई थी। संजौली ताम्रपत्र तथा आयरन ग्वालियर के अभिलेख से ज्ञात होता है कि 510 ईस्वी के आसपास मध्य प्रदेश गुजरात में हुनों का राज्य स्थापित हो चुका था। हुन शासकों की प्रशस्तियां तथा मुद्राएं हुन सत्ता के क्रमिक प्रसार को प्रकट करती है। जो हम मुद्रा सोने की थी, जो आगे प्रशासकों द्वारा प्रयोग में लाई जाती रही, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, हर्षोत्तर काल में पूर्वी भारत का मुख्य बंदरगाह कौन सा था। कलकत्ता, ताम्रलिप्ति, शालीमार, एरिक। तो इसका आंसर आ जाएगा बी, ताम्रलिप्ति, ठीक है। गुप्तोत्तर काल में पूर्वी तट का जो प्रमुख बंदरगाह था वो था ताम्रलिप्ति। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने पहली बार व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय सूर्यास्त होता है। तो ऑप्शन ए आ जाएगा आर्यभट्ट, बी भास्कर, ब्रह्मगुप्त और डी बरामिर। तो आर्यभट्ट इसका आंसर आ जाएगा। ये अभी अभी हरियाणा कॉलेज कैडर में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम हुआ था, ठीक है। आर्यभट्ट गुप्त काल के महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने यह बताया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दो वक्तव्य दिए हैं, कथन और कारण दिए हैं, उनको सही और गलत बताना है, ठीक है। समुद्रगुप्त एवं कुमारगुप्त दोनों ने अश्वमेध प्रकार के सिक्के चलाए थे, ठीक है। ऑप्शन 2 है, दोनों ने ही अपने अभिलेखों में अश्वमेध यज्ञ का संपादन का उल्लेख किया है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका आंसर आ जाएगा। एआर दोनों सही है, किंतु ए की व्याख्या आर नहीं है। ये बहुत सारे प्रश्न इस तरह के आपको यूजीसी नेट में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है।
निम्नलिखित खजुराहो मंदिर में से कौन से मंदिर संधार शैली के हैं? संधार शैली, ठीक है। ऑप्शन ए चित्रगुप्त मंदिर, ऑप्शन बी लक्ष्मण मंदिर, ऑप्शन सी जो है पार्श्वनाथ मंदिर, ऑप्शन डी आपका वामन मंदिर। तो यहाँ पर नीचे कूद दिया गया, आंसर इसका बी आ जाएगा। 2 और 3, 2 और 3 देखते हैं कौन कौन से हैं। लक्ष्मण मंदिर और पार्श्वनाथ मंदिर कौन से संधार शैली के हैं, ठीक है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। खजुराहो मंदिर में लक्ष्मण मंदिर तथा पार्श्वनाथ मंदिर पंचायतन शैली के हैं, ठीक है। पंचायतन शैली को ही संधार शैली कहा जाता है, ठीक है। लक्ष्मण मंदिर लगभग 930 ईस्वी में बना है। भगवान विष्णु का यह मंदिर यशोवर्मन नामक राजा ने बनवाया था, ठीक है। लक्ष्मण मंदिर किसको समर्पित है? लक्ष्मण को नहीं समर्पित है, ये मत कहिएगा कि लक्ष्मण जी को समर्पित है, ये भगवान विष्णु जी को समर्पित है। इसका अन्य नाम लक्ष्मण वर्मन भी था, जो राजा था उसका नाम यशोवर्मन था, उसका दूसरा नाम क्या है? लक्ष्मण वर्मन था, इसलिए इसने इस मंदिर का नाम लक्ष्मण मंदिर रखा, ठीक है। इसलिए इसे लक्ष्मण मंदिर के नाम से पुकारते हैं। पार्श्वनाथ मंदिर 10वीं शताब्दी में विश्वनाथ मंदिर के समकालीन बनाया एक संधार मंदिर है। मूलतः यह आदिनाथ के लिए बनाए गए मंदिर थे। पार्श्वनाथ मंदिर आदिनाथ मतलब भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित युगों में सही सम्मिलित कीजिए। अपराजित, परीक्षा, स्थापत्य, अष्टांग, चिकित्सा, लीलावती नाटक और बैजंती शब्दकोश। तो इसका जो सी आंसर है वो गलत हो जाएगा, सही हो जाएगा। सी लीलावती एक नाटक नहीं है, ठीक है, जो यहाँ पर ऑप्शन है। ऑप्शन सी लीलावती, लीलावती कोई नाटक नहीं है, ठीक है। लीलावती भारतीय भास्कर द्वितीय दर्शन ज्ञान संस्कृत रचित गणित और खगोल शास्त्र का प्राचीन ग्रंथ है, कोई नाटक नहीं है। साथ ही सिद्धांत शिरोमणि का भी एक अंग है। लीलावती में बीज गणित का विवेचन किया गया है। लीलावती भास्कराचार्य की पुत्री का नाम था। इस ग्रंथ में पाटी गणित, अंक गणित, बीज गणित और ज्योमेट्री के प्रश्न उसके उत्तर दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। भांडागारिधिकृत अभिलेखागार, दशपाराधिक न्याय, महास्फटिक राजस्व और शौल्य कोष, इस तरह के क्या है आपने मिलान करना है। कोड नीचे देखिए, ऑप्शन सी का सही आंसर आ जाएगा, आप मिला सकते हैं इसको, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। उन्होंने केवल निम्न सिक्के जारी किए थे, स्वर्ण, रजत, ताम्र, प्रोटीन। तो ऑप्शन जो सी है वो इसका आंसर आ जाएगा। सी में क्या है आप देख सकते हैं, केवल 2 और 3, 2 और 3 मतलब कौन से? रजत और ताम्र सिक्के क्या है उन्होंने जारी किए थे, ठीक है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। निम्नलिखित खगोल विदों को काल क्रमानुसार में व्यवस्थित कीजिए। आर्यभट्ट, भगवत, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त। क्या है? इनको सीक्वेंस वाइज आपने रखना है। तो सीक्वेंस वाइज इसका आंसर आ जाएगा डी, ठीक है। सीक्वेंस वाइज क्या है? आंसर आ जाएगा डी। ब्रह्मगुप्त पहले आ जाएगा, फिर आर्यभट्ट आ जाएगा, फिर भट्टोत्पल आ जाएगा, भास्कराचार्य सबसे लास्ट में आ जाएगा, क्योंकि वो 12वीं शताब्दी के जो है गणितज्ञ थे, खगोल शास्त्री थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। हुनों के साथ भारत आने वाली मध्य एशिया की अन्य प्रजाति कौन सी थी? हुनों के शासक कौन आए थे बाहर से? बी इसका आंसर आ जाएगा। गुर्जर भी बाहर से आए थे, ठीक है। हुनों के साथ ये भी इन्होंने भी भारत में क्या है एंट्री मारी थी, ठीक है। हुनों के साथ भारत आने वाले मध्य एशिया अन्य कोकेशस गुर्जर थे। इतिहासकारों के अनुसार गुर्जर मध्य एशिया के कोकस क्षेत्र, वर्तमान अर्मेनिया और जॉर्जिया से आए आर्य योद्धा थे। गुर्जर अभिलेखों के अनुसार ये सूर्यवंशी या रघुवंशी के प्राचीन महाकवि राजशेखर ने गुर्जरों को रघुतिलक तथा रघु ग्रामीणी कहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गुर्जरों को रघुकुल तिलक तथा रघु ग्रामीणी किसने कहा है? महाकवि राजशेखर ने कहा है। राजशेखर की जो काव्य मीमांसा है उसमें उसने ये लिखा है। मालवा से हुन सत्ता को किसने उखाड़ फेंका था? ऑप्शन ए स्कंदगुप्त, बी शकारी विक्रमादित्य, सी यशोवर्मन और डी पुष्यमित्र। तो आंसर आ जाएगा यशोधर्मन, ठीक है। मालवा से किसने हुनों को भगाया था? मालवा से हुनों को भगाया था, वो भगाया था यशोधर्मन ने, ठीक है। व्याख्या हम देख सकते हैं इसकी। मंदसौर अभिलेख अनुसार 525 ईस्वी के आसपास मानव शासक यशोधर्मन ने मिहिरपुर को पराजित किया तथा भारत को अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए उपलक्ष्य में विशेष का निर्माण इसने किया था। किसने? मिहिरपुर ने, ठीक है। कौन था ये? हुन शासक था मिहिरपुर, और यशोधर्मन ने इसको पराजित करके भगा दिया था। कहां से? मालवा से। गंगा घाटी से मिहिरपुर को किसने अपदस्थ किया था? नरसिंह गुप्त, बुद्धगुप्त, स्तनगुप्त और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इसका आंसर आ जाएगा नरसिंह गुप्त, ठीक है। मिहिरपुर परवर्ती गुप्त शासक नरसिंह गुप्त बलरादित्य पर आक्रमण किया था। कहां पे? गंगा घाटी के आसपास किया था, परंतु पराजित हुआ। पराजित किससे हुआ? आपका नरसिंह गुप्त से हुआ और बंदी बना लिया गया। बाद में नरसिंह गुप्त ने अपनी माता के कहने पर उसे छोड़ दिया। इसके बाद मिहिरपुर कश्मीर भाग गया था, तो वहां के शासक की हत्या कर तथा 600 स्तूपों संग्राम को नष्ट करके कश्मीर में चला गया, ठीक है। मिहिरपुर जो शासक था, ठीक है। तो ये 50 क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए। छोटी सी मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की, जल्दी जल्दी आपको डिस्कस करने की कोशिश की, ताकि आप बोर ना हो। वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, ठीक है, ताकि आप पूरे जो 50 के 50 क्वेश्चन है वो आप डिस्कस कर सकें, आप देख सकें, आप इन प्रश्नों को याद कर सकें, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैंने बहुत ढूंढ के इन प्रश्नों को लाया है आप लोगों के सामने। यूसी नेट से संबंधित जो पिछले प्रश्न है वो है, टीजीटी पीजीटी के जो प्रश्न है उनको मैं लेकर आप लोगों के सामने आया था, और असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्जाम विभिन्न स्टेटों में हो रहे हैं वहां से मैं उठाकर इन प्रश्नों को लेकर आप लोगों को एक कंबाइंड रूप में एक वीडियो में प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सारे प्रश्न आपको टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री के लिए और प्लस यूजीसी नेट के लिए काम आएंगे। गुप्तकाल के हमने 100 प्रश्न डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आने वाली वीडियो में गुप्तकाल से थोड़ा आगे बढ़कर दूसरी वीडियो में किसी और विषय पर बात करेंगे। कल हम रिसर्च एप्टीट्यूड की जो वीडियो है वो लेकर आएंगे। टीचिंग हमने कर लिया है, रिसर्च की 3 वीडियो लेकर आ चुके हैं, चौथी वीडियो हम लेकर आएंगे। यहाँ पर फर्स्ट पेपर के लिए भी तैयारी हो रही है इस यूट्यूब चैनल पर, और आपका सेकंड पेपर हिस्ट्री के लिए भी तैयारी हम करवा रहे हैं, ठीक है। तो देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल द हिस्ट्री वाला। धन्यवाद।